हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सीख रहे हैं 30 डेज़ का ब्यूटिशियन कोर्स। तो आज की जो क्लास है हमारी सीटीएम की क्लास होने वाली है और आज हमारी 5 क्लास है। तो हम सीटीएम के बारे में जानेंगे। तो देखो, सीटीएम मतलब सी फॉर क्लींजर होता है, टी फॉर टोनर एंड एम फॉर मॉइस्चराइज़र। देखो, दिन भर की जो हमारी थकान होती है उससे हमारा फेस क्या होता है, अक्सर डल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें। क्लींजिंग करने से स्किन गहराई से साफ़ हो जाती है। यानी जब भी हम क्लींजर करते हैं तो जो हमारे फेस के लेयर्स अंदर से होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे क्लींजिंग के बारे में। देखो, क्लींजर का मतलब होता है चेहरे की सफाई करना। क्लींजिंग स्किन की धूल मिट्टी, मेकअप के दाग धब्बे और हर तरह की गंदगी को साफ़ करने में मदद करता है। क्लींजिंग करने से स्किन गहराई से साफ़ हो जाती है। यानी क्लींजिंग का मतलब जो होता है चेहरे की सफाई करना। जैसे हम अपने फेस पे मेकअप किए हैं तो मेकअप करने के बाद भी हमें क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर हम बाहर घूम के आते हैं तो हमारे फेस पे जो डस्ट होता है वो हमारे स्किन के अंदर लेयर में जाकर चिपक जाता है। तो इससे हमारे फेस पे पिंपल्स होने के चांस होते हैं। तो अगर हम अच्छे से क्लींजर कर लेते हैं तो हमारे फेस की सारी गंदगी अच्छे से निकल जाती हैं। तो इसके लिए मिल्क वेस्ट क्लींजर या फिर किसी एक अच्छे फेस वॉश का हमें यूज़ करना होता है क्लींजर के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है टोनिंग। तो टोनिंग स्किन के पोर्स को टाइट करता है, साथ ही इसमें मौजूद ज़्यादा मात्रा सीबम की सफाई करने से मदद करता है। इससे त्वचा में निखार आता है। टोनिंग के लिए ग्रीन टी या गुलाब जल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लींजर करने के बाद अगला स्टेप जो होता है हमारी टोनिंग का होता है। इससे त्वचा पे निखार आता है और ये चेहरे यानी जो त्वचा का एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको हटाने में मदद करता है। और इससे हमारा फेस क्या होता है, हाइड्रेट रहता है। और टोनिंग करने के लिए हम अपने हिसाब से कोई एक टोनर यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम मैं आगे आपको टोनर्स के कुछ नाम बताऊंगी, तो आप वो टोनर लेके यूज कर सकती हैं। तो टोनिंग करने से स्किन हाइड्रेट हो जाती है। अगर हम स्प्रे बोतल का टोनर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम अपने फेस पे स्प्रे करेंगे और हाथ से डैब डैब करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं। टोनिंग करने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कभी भी पानी से या फिर फेस वॉश से फेस को नहीं धोना है। टोनिंग करने के बाद हमें उसे छोड़ देना है सूखने के लिए अपने फेस पे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र स्किन के रूखेपन को दूर कर सॉफ्ट व शाइनिंग बनाने में मदद करता है। मॉइस्चराइज़र स्किन को पोषण देने और नेचुरल ब्यूटी को वापस लाने में काम करता है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने से स्किन क्या होती है, हमारी हाइड्रेट रहती है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई यानी रूखी है तो आपको इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी रूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन है तो आपको क्या करना है, हमें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना होगा। जब भी हमारी रूखी त्वचा होगी तो हम ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। और अगर स्किन हमारी ऑयली है तो हम अपने फेस पे ऑयल फ्री या फिर जेल बेस्ड का मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। तो इस स्टेप को ध्यान देना है आपको मॉइस्चराइज़र के लिए। ओके, अब हम जानेंगे सीटीएम हमें कैसे करना है। तो देखो, सीटीएम कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, सीटीएम प्रक्रिया में सबसे पहले क्लींजिंग करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्लींजर करना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्लींजिंग मिल से चेहरे को 5 से 10 मिनट तक साफ़ करना है। इसके बाद स्पंज की मदद से पोंछ लेना है। तो हमें क्लींजर लेना है अपने हाथों पे और इसको फेस पे लगा के 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है। यानी हाथों को चलाना है अपने, जैसे हम फेशियल में स्टेप में चलाते हैं उस तरीके से। फिर हम स्पंज या फिर जो हमारे कॉटन के आते हैं या फिर टिश्यू पेपर से हम इसको क्लीन कर लेंगे। थर्ड स्टेप में हमें टोनर को चेहरे पे स्प्रे करना है और साथ ही थपथपाते हुए चेहरे पे लगाना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि टोनर को स्प्रे करने के बाद हमें क्या करना है, अपने हथेलियों के फिंगर से फेस पे थपथपाना है। इस स्टेप में हमें मॉइस्चराइज़र करना है। तो अब मॉइस्चराइज़र चेहरे पे लगा लें। अगर रूखी त्वचा है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और अगर ऑयली त्वचा है तो ऑयल या फिर जेल बेस्ड का मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना रूखी त्वचा के लिए और ड्राई वाली स्किन के लिए कि हमें कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब क्लींजर करते टाइम कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। देखो, क्लींजर करने के बाद चेहरे को कॉटन या फिर स्पंज से पोंछना चाहिए। चेहरे पे क्लींजर को उंगलियों से लगाना चाहिए। चेहरे के बार बार रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए। जब भी आप क्लींजर करो तो एकदम हल्के हाथों से उसको साफ़ करना चाहिए। तो अगर हम इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे फेस पे क्या होता है, स्किन पे डेड सेल्स जम जाते हैं और डार्कनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो सीटीएम रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपका कोई ब्यूटी पार्लर है या फिर आप खुद का सीटीएम प्रोसेस कर सकती हैं। तो जब मेकअप करते हो
तो उससे पहले यह CTM प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। या फिर डेली होम पर भी दिन में एक बार आपको CTM कर लेना चाहिए। रात में सोते टाइम भी कर सकते हो, या फिर जब आप मेकअप करके कहीं जा रही हैं तो उसको भी क्लीन करने के लिए हम CTM रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है CTM करने के फ़ायदे। देखो, पिंपल्स से होता है बचाव, यानी जिसके फेस पे ज़्यादा पिंपल्स हो रहा है तो उनको CTM रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। स्किन ड्राई नहीं होने देता, अगर स्किन ड्राई है तो उसको ड्राई नहीं होने देगा। स्किन अनइवन टोन रहती है, यानी एक बराबर फेस दिखता है, कहीं काला या फिर कहीं वाइट सा नहीं हो जाता है फेस पे, कहीं हमारा स्किन फेयर दिखता है तो कहीं थोड़ा सा डाउन दिखता है, जो हमारे माउथ अराउंड होता है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखेगा, या फिर हमारे जो चीक्स होते हैं वो साफ दिखते हैं। तो इससे करने से हमारी स्किन क्या होती है, एक बराबर यानी इवन टोन बनी रहती है। स्किन ग्लोइंग करता है, यानी CTM करने से जो हमारी स्किन होती है वो अंदर से ग्लोइंग नज़र आने लगती है। जब हमारी स्किन की जो गंदगी होगी वो साफ़ होगी तो हमारी स्किन क्या होती है, ग्लोइंग दिखने लगती है। CTM के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र लेना चाहते हो तो आप निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र, पॉन्ड्स न्यूट्रोजेना, सेटाफिल का यूज़ कर सकते हैं हम। टोनर के लिए हम प्लम, बायोटिक, मामा अर्थ और अदर भी ब्रांड के टोनर्स आते हैं, आप उसको ले सकते हो। बस मैंने यहाँ पे नाम बता दिया है, अगर आपका जितना बजट है उस हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। क्लिंजर में हमें सेटाफिल, आयुर, लक्मी का क्लिंजर मिल जाता है और बहुत सारे मार्केट में क्लिंजर मिल जाएंगे, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से और क्लियर से समझ में आ गया होगा। और अगर आप भी इसको लिखती हैं कॉपी पे तो मैं इस तरीके से दिखा दे रही हूँ अच्छे से, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकती हैं। और इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, बस लिखने से काम नहीं होगा, समझना भी हमें होगा कि कौन से स्किन टाइप पे कौन सा क्या चीज़ हम जो भी सीख रहे हैं उसको एक एक चीज़ को और एक एक पॉइंट को समझना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस थ्योरी को नोट करो और जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं।